सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज रियल नंबर। अब ये जो अपनी वीडियो है किसकी है? अपने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। देखो, तो इस इंट्रोडक्शन में अपने पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है अपना क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपने को क्या बोलती है। तो इस थ्योरम को समझने से पहले अपने पास दो नंबर है, उसको अपने को समझना बहुत जरूरी है। देखो कौन कौन से अपने दो नंबर, एक होता है अपना क्या? कॉम्पोजिट नंबर, और दूसरा अपना क्या? प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस क्या और ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि अपन प्राइम नंबर क्या समझेंगे। अपन सबसे पहले अपन प्राइम नंबर समझेंगे कि प्राइम नंबर अपने पास क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे क्या? अपन कॉम्पोजिट नंबर पढ़ेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। अब ध्यान से सुनेंगे कि अपना जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जो क्या हो 1 से तो बड़े, क्या हो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और क्या हो या तो सिर्फ 1 की टेबल में आते हो या सिर्फ खुद की टेबल में आते हो, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं? देखेंगे, अ नंबर क्या लिख सकते हैं अपन? अ नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible by 1 and itself only। मतलब क्या? ऐसे नंबर जो क्या हो 1 से तो बड़े हों, पर क्या होना चाहिए साथ में? और कंडीशन क्या है कि या तो सिर्फ खुद की टेबल में आते हो या सिर्फ 1 की टेबल में आते हो, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक तो 1, देखो 1 को नहीं लेना, क्या बोला? 1 से बड़ा लेना, मतलब 1 से बड़ा क्या होगा? 2 हो गया। देखो अब 2 जो होता है सिर्फ 2 की टेबल में आता है और सिर्फ 1 की टेबल में आता है। देखो 2 और किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 2 भी क्या हो गया? अपना एक प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद देखिए 3, देखो 3 जो है वो भी क्या हो? सिर्फ 3 की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता जाता है। 3 भी क्या हो गया? अपना प्राइम नंबर हो गया। अब देखते हैं 4। अब देखो अपना जो 4 है वो क्या है? 1 की टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। इसलिए जो 4 जो है अपना क्या? प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 4 जो है वो क्या है? 2 के टेबल में आता है, इसलिए 4 जो है अपना प्राइम नंबर नहीं है। अब 4 के बाद देखते हैं 5। देखो अभी जो 5 है ये भी क्या? अपना सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। इसके बाद देखते हैं 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 6 जो है वो क्या? 3 के टेबल में भी आता है। 6 के बाद हो गया अपना क्या? 7 के बाद 8 भी 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है। इसको 9 भी 3 के टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है। तो 10 भी नहीं है। 11 देखो 11 हो गया। ऐसे अपने चलते जाएंगे। अब समझते हैं अपन क्या? कॉम्पोजिट नंबर क्या। देखो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन अपन ये भी लिख सकते हैं कि क्या? अ नंबर अदर देन प्राइम नंबर। क्या है कि ऐसे नंबर जो नंबर प्राइम नंबर है उनको छोड़ के जितने भी नंबर है दुनिया में या जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी क्या? अपने कॉम्पोजिट नंबर। कौन से नंबर? सिर्फ कौन से नंबर को छोड़ के? प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर है अपन उसको छोड़ के जितने भी जो बचे हुए नंबर है वो सभी क्या है? अपने कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसकी डेफिनेशन एक डेफिनेशन क्या आएगी अपनी? अ नंबर अदर देन 1, अ नंबर अदर देन प्राइम नंबर। मतलब क्या? अ नंबर अदर देन प्राइम नंबर, मतलब कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर को छोड़ के जो जितने बचे नंबर है वो सभी क्या? उन सभी को क्या बोलेंगे अपन? कॉम्पोजिट नंबर। इसमें क्या लिखना कि 1, ठीक है? अ नंबर ग्रेटर देन 1, अ नंबर ग्रेटर देन 1। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसको अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अपन कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। देखो जैसे अपना हो गया 4 हो गया। देखो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो फैक्टरिक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, फिर 1 × 4, 4 × 1। मतलब ऐसे नंबर जिसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? फर्दर फैक्टर्स के, जिसके क्या निकल जाए? अपने फैक्टर निकल जाए, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? अपन कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक, अब अपन देखते हैं क्या कि अपनी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो अपने को क्या बोलती है। इसको अपन रब करते हैं, अब तक इसको नोट कर लीजिए। देखो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपने को क्या बोलती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब क्या, दुनिया में क्या जितने भी क्या कॉम्पोजिट नंबर है उन सभी को अपन किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स से अपना एक कोई से भी ले लेते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं, किसका ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं। ठीक, अब 10 को क्या ये देखो 10 क्या कंपोजिट नंबर है, तो इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में। इसके फैक्टर को निकाल सकते हैं 2 5 5 1, ये हो गया। मतलब देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो अब 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। मतलब क्या, जितने भी कंपोजिट नंबर है, 10 जो है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या अपना प्राइम नंबर। मतलब क्या कि जितने भी अपने पास क्या कंपोजिट नंबर है उसको अपन किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं अपन, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ये 2 और 5 ये क्या अपना प्राइम नंबर है, तो इसको इस कंपोजिट नंबर को अपन किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया अपन ने, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में अपन ने इसको एक्सप्रेस कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब क्या, जितने भी देखो लेट्स से एक 10 है, अब ये 10 जितने भी अलग अलग आदमी यदि सॉल्व करेंगे 10 को, तो सभी का आंसर क्या आएगा, एक जैसे ही आएगा, किसी का भी आंसर जो है वो अलग नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब यदि अपन ऑर्डर को छोड़ देते, हो सकता है कोई अगला जो स्टूडेंट है वो क्या करे, 10 को क्या कर दे, पहले 5 से कर दे, तो 2 टाइम और फिर 2 को कर दे, फिर 1 टाइम हो गया। यही बोलती है अपने को अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलती है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, यदि उसका ऑर्डर क्या करें अपन, इग्नोर कर दिया जाए। देखो इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि लेट्स से अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, किसका, एक कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं अपन, क्या 60 लेते हैं। एक 60 एक नंबर लिया अपन ने, इसको अपने को क्या करना है, इसके अपने को फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब लेट्स अपने पास तीन स्टूडेंट है। लेट्स से एक का नाम है एक है अपने पास राजेश हो गया, ठीक, एक आदित्य हो गया, एक हो गया अपने पास क्या, पीयूष हो गया। देखो अब तीनों क्या करेंगे, तीनों क्वेश्चन दिया है कि आप एक काम करो 60 के क्या निकालो, फैक्टर निकालो। ठीक, अब देखो अब आदित्य क्या करेगा, पहले इसको 2 से करेगा, राजेश क्या करेगा, सबसे पहले इसको 2 से करेगा। तो 2 के टेबल में 60 30, फिर 2 से करेगा, 2 के टेबल में 30 कितना टाइम आ गया, 15 टाइम आ गया। फिर इसको 3 से कर देगा, 3 के टेबल में 15 5 टाइम, और 5 के टेबल में 1, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेगा, अब आदित्य कैसे करेगा, देखो इसको आदित्य क्या करेगा, पहले इसको 3 से कर देगा, 3 के टेबल में 6, 2 टाइम 0 का 0 हो गया। अब इसको 2 से कर देगा, 2 के टेबल में 20 कितना टाइम आ गया, 10 टाइम आ गया। और फिर 2 के टेबल में 10 कितना टाइम आ गया अपना, 5 टाइम आ गया। और 5 के टेबल में 5 कितना टाइम आ गया अपना, 1 टाइम आ गया। अब देखते हैं पीयूष, अब पीयूष कैसे करेगा, पीयूष हो सकता है, पीयूष क्या करे, सबसे पहले इसको 5 से कर दे। अब 5 के टेबल में 60, 5 के 5 1 5 बचा कितना 1, तो 10 होगा, 10 के 10 हो गया अपना 2 टाइम हो गया। फिर इसको कर दे 3 से कर दे, 3 के टेबल में 12 4, फिर 4 2 टाइम और 2 1 टाइम। देखो अब यदि अपन इसको किस फॉर्म में लिखा, फैक्टरिक फॉर्म में लिखेंगे, तो राजेश कैसे लिखेगा इसको, अपन यहाँ लिख देते हैं। देखो राजेश कैसे लिखेगा इसको, 60 को 2 × 2 × 3 × 5, ये किसका है अपना, ये किसका है अपना, राजेश का है। कि राजेश ने कैसे लिख दिया इसको, ऐसा लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, अब आदित्य ने कैसे लिख दिया इसको, 60 को, इसको ब्लैक मार्कर से लिख दे। अब आदित्य कैसे लिख देगा 60 को, देखो इसका क्या फैक्टर, इसका आदित्य का फैक्टर क्या है, 3 × 2 × 2 × 5, ये किसने लिख दिया, आदित्य ने लिख दिया। अब पीयूष कैसे लिखेगा इसको, ये 60 को लिखेगा 5 × 3 × 2 × 2, ये हो गया। देखो अब तीनों के क्या आंसर सही है, पर देखो अब क्या निकालना, अब देखो अब क्या करते हैं, यदि अपन क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। मतलब क्या, यदि अपन इन फैक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो देखो सभी के जो आंसर होंगे वो क्या जाएंगे, अपने सेम आ जाएंगे। देखो कैसे, तो ये तो है ही सही, देखो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ये तो है ही सही, ये तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करते हैं अपना अरेंज। तो ये कितना, देखो सबसे छोटा क्या है 2, फिर 2, फिर 2 से बड़ा 3, सबसे बड़ा 5, ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या है अपना 60, देखो फिर ये यहाँ पे सबसे छोटा 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ये हो गया। देखो मतलब क्या हुआ कि सभी के जो आंसर है वो क्या आ रहा है, देखो सभी के जो फैक्टर्स है वो क्या आ रहा है, अपने सेम आ रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को यही बोलती है
कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है यदि उन सभी के अपन क्या निकालते हैं, उन सभी के अपन फैक्टर निकालते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उन सभी को अपन किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सब ये जितने भी एक्सप्रेस करने के वे होंगे वो क्या सभी के क्या होंगे, सेम होंगे। कब, जब अपन उनका क्या ऑर्डर जो है उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसको अपन छोड़ देते हैं। यही क्या अपनी है, यही क्या अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है।